प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में जानेंगे आज कि प्रस्तावना होता है क्या है, और इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। शासन का स्रोत हम किसे कह सकते हैं? भारत की जनता को ही कह सकते हैं। ठीक, शासन का स्रोत भारत की जनता है। शासन प्रणाली का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, पंच निरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य इस शासन प्रणाली का स्वरूप है। और आदर्श एवं उद्देश्यों कौन कौन से हो सकते हैं? तो स्वतंत्रता में देख लीजिए, स्वतंत्रता, न्याय, समानता में। अब स्वतंत्रता में हम देखते हैं क्या क्या होता है। विचार की स्वतंत्रता होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता होता है। और न्याय में हम देखेंगे कि न्याय में राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय तीन ही होते हैं। न्याय तीन होते हैं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। और समानता दो प्रकार के होते हैं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता होता है। और चौथा पॉइंट देखेंगे, राष्ट्र की एकता व अखंडता बंधुता रहता है। ये हमारा आदर्श एवं उद्देश्य है। इसके बाद हम लागू होने की तिथि, संविधान कब लागू हुआ था उसके बारे में जानेंगे। मतलब लागू होने की तिथि, लागू कब हुआ था? लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को है। ठीक, लागू होने की तिथि। और पूर्वतः निर्माण कब किया गया था? 4 प्रावधान लागू किए गए थे इसमें। चुनाव, जिसमें पहला पॉइंट है चुनाव, आंतरिक संसद और नागरिक और अस्थायी और संक्रमणीय उपबंध, ये हमारे हैं। और ये जो संविधान हमारा है, संविधान पूर्णतः लागू संविधान कब हुआ था? पूर्ण मतलब लागू कब, मतलब विस्तार कब हो गया था, एकदम लागू हो गया था भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। पूर्ण निर्मित 26 नवंबर 1949 को ये क्या लिखे, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 किमी। फिर यहाँ पर देखेंगे विचार यानी कि आइडिया, अंतरिक्ष प्रक्रिया, ये वास्तविक में उपन्न संवेदना मतलब वो होता है जो विचार होता है, संवेदना। इसके बाद अभिव्यक्ति की बाह्य प्रक्रिया होती है, और विचारों को व्यक्त करने की माध्यम, अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति सभी व्यक्ति की होती है, यह प्रक्रिया होती है कि अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। साधन, लिखकर, बोलकर, संकेत, इशारा कर, ये हमारा साधन है। ठीक, इसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना। विश्वास धार्मिक तौर तरीके, रीति रिवाज, ये हमारा विश्वास है। धर्म में संप्रदाय मतलब हिंदू संप्रदाय या कुछ भी मतलब कर सकते हैं, हिंदू सनातन भी हो सकता है। उपासना, पूजा पद्धति, ये हमारा उपासना में पूजा पद्धति है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे समानता हिंदू। तो यहाँ पर समानता में हम देखिए, हम धर्म, त्योहार और सांस्कृतिक धार्मिक रीति रिवाज हैं। त्योहार, सांस्कृतिक धार्मिक रीति रिवाज, ये हमारा विश्वास है। विश्वास ये हमारा धर्म, सांस्कृतिक धार्मिक रीति रिवाज, यही हमारा परंपरा से चली आ रही है। और धर्म, कर्तव्यों का पालन। धर्म कहता है कि कर्तव्य का पालन करो, और संप्रदाय कहता है कि पंच यानी कि न्याय और धार्मिक विचार, और जिसकी अपन धार्मिक मान्यताएं हैं और रीति रिवाज सांस्कृतिक हो। ठीक, और सनातन हिंदू देख लीजिए यहाँ से। सनातन हिंदू में चामुंडा देवी की आराधना, स्तुति मंत्र और विशेष पूजा पद्धति, ये हमारी उपासना है। ठीक, सनातन हिंदू का ये हमारे उपासना है। और न्याय, अब न्याय देखेंगे। न्याय में हम देखेंगे कि आर्थिक
न्याय मतलब आर्थिक, तो समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना, समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना, गरीब और अमीर के मध्य संतुलन स्थापित करना, जीएपी कम करना। देखिए अनुच्छेद 38(2) आय, सुविधा और अवसर की असमानता से प्राप्त करना। और करारोपण सिद्धांत ये हम देखेंगे। करारोपण सिद्धांत 5 से 10 लाख आय 7.5% टैक्स है, फिर 2.5 करोड़ लाख से 5 लाख आय 2.5% टैक्स है, फिर 2.5 लाख आय है तो आयकर प्लस टैक्स हो जाएगा। ठीक, सरकार द्वारा संचालित योजना क्या क्या है वो हम देखेंगे। ठीक, सरकार द्वारा संचालित योजना क्या क्या है वो हम देखेंगे। बीमा आयोग, रोजगार आयोग, सब्सिडी आयोग, आवास आयोग, और इसके बाद यहाँ पर सामाजिक समानता में देखेंगे वंचित और शोषित वर्ग। जैसे वंचित मतलब पूंजीपतियों के अनुसार जो गरीबों पर शोषण किया जाता है, शोषित वर्ग के बारे में जानेंगे। और आर्टिकल 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान देता है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिया जाता है। 15(3) में आर्टिकल 15(4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान दिया जाता है आर्टिकल 15(4) में। इसके बाद आर्टिकल 15(5) में देखेंगे क्या होता है। आर्टिकल 15 में 5 क्या है, शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान। शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान होता है। आर्टिकल 15(6) में क्या होता है, आर्थिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय। और आर्टिकल 16(4) में देखते हैं आरक्षण होता है। ठीक, और राजनीतिक न्याय, ये हमारा अंतिम टॉपिक है और यहीं पर समाप्त कर देंगे। राजनीतिक न्याय, पंचायतों में SC और ST व महिलाओं का आरक्षण होता है। पंचायतों में SC और ST का व महिलाओं को आरक्षित होता है। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षित करता है। लोकसभा महिलाओं को भी आरक्षित करता है, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में महिलाओं उसमें आरक्षित हो सकती हैं। और मैं अपने क्लास को यहीं पर रखना मतलब और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बस, धन्यवाद।